कोई नहीं है पिया तेरे बिन यहाँ पे, आवाज चले छातले अब बैठे वहाँ पे। हे, राजनीतिक में कोई किसी का नहीं है ने। अब भारत का इतना बड़ा पद देने के लिए कोई ऑफर करे, हे भगवान, स्वार्थ बसी सब बनवारी, है ने। अपना बेटा को प्रधान बनाने के लिए झुनझुना थमा रहा था, बोलो, और झुनझुना से कोई फायदा नहीं। और समझना चाहिए कि राजनीतिक है, और राजनीतिक जिसका कोई नीति नहीं, सिर्फ गद्दी पर बैठना चाहिए। देखिए, सब छोड़िए, बात की बात है। आज हम पढ़ाएंगे सिकंदर। सिकंदर है ने, यही देखो सिकंदर, समझ रहा, सिकंदर है ने। यही सिकंदर जो है भारत को जीतने चला था। अरे भारत को जीत लेगा, इतना सस्ता है न। भारत को जीतने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, छोटा कलेजा नहीं होना चाहिए। भारत को अब कैसे कम, भारत को जीतने के लिए कलेजा चाहिए। जिसके सामने पहाड़ खड़ा है वो कैसे भारत को जीत लेगा। अब देखिए, यही सिकंदर की सोच थी, है ने, कि हम आज पूरे भारत को जीतना चाहते, भारत तो क्या विश्व को जीतना चाहते थे। और सिकंदर ने भी पूरे भारत को जीतने का मन से भारत में प्रवेश किया। पहले इसका ग्राउंड जान लेते हैं। इसके पिता का क्या नाम था, पहले इसको देखो कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो 356 माने 356 में यह जन्मा था। और पिता इसका नाम था फिलिपी द्वितीय। फिलिस्पी द्वितीय है ने। तब मैयो होते, ऐसा बात तो नहीं होते। माता का क्या नाम था। ओलंपिक। देखिए, जब बाप फिलिस्पी रहते तो मैयो तो ओलंपिक रहते। ये सब देखते खेल का नाम है। भारत में क्या है, खेल है। ओलंपिक और फिलिस्पी ये सब खेल है। तो सिकंदर ने भी भारत में खेला करना चाहे था। अब बिहार में खेला हो रहा था। बड़का पद दिलेबो, मुंगेरी लाल के सपना देखेबो, आ सपना को जी देखे काहे तोरा सपना देखे। अरे तू राजनीतिक को समझो, तोरा इतना बड़ा पद देते, बाप रे बाप, भारत के हमको सुन करके हंसी बनता है। एक साधारण आदमी इस चीज को सोच सकता है कि तुमको भारत का इतना बड़ा पद देगा। अरे समझो यार, स्वार्थ बिने बने बनवारी। स्वार्थ का जो है ना, सबको मुंगेरी लाल गई तो चांद के पार ले जाएंगे। और यहाँ बिहार में देखो, ये जो था सिकंदर, जो था मकदूनिया का क्या था, शासक था, है ने। और कब शासन कर रहा था, 359 में ये मकदूनिया का शासक था, है ने। और इसको ही कहा कि चलो भारत को लूट लेंगे, है ने। और कुछ है हो, और 5-6 लाख सेना लेकर के चलेंगे, भारत को लूट लेंगे। अरे भारत को लूटेगा, इतना सस्ता है ने। तो मकदूनिया का शासक था। और इसको जो है
5 गो सलाहकार मिल गया, 3 गो सलाहकार। आओ आगे बढ़ते गए। ये आया कैसे? पहले ये बैक्टीरिया को जीता, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऐसे लगता है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को जीता। और काबुल होते हुए, काबुल आप जाइएगा, मकदूनिया जो है ना, आप उधर से काबुल, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से बाद सिंधु घाटी है ना, उसके बाद काबुल के बाद आया हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। उसके बाद आया सिंधु घाट, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद आया सिंधु घाटी, माने सिंधु नदी। अब जैसे जाइएगा, जैसे अफगानिस्तान है ना, तो भारत को जो अलग करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, यह सिंधु नदी ही करता है। सिंधु नदी को तो पार कर गया है न। जैसे ही सिंधु नदी को पार किया, उसके बाद आ गया झेलम नदी। कौन नदी आया? झेलम नदी। अब झेलम नदी का राजा था, झेलम नदी भारत में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने में क्या है, सिंधु नदी को पार किया, प्रवेश कर गया। अब प्रवेश कर गया तो उसके बाद आया झेलम नदी। और झेलम नदी के किनारे बैठा था राजा सेलुकस, सेलुकस। सेलुकस को कहा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो सिकंदर, नहीं तो तुमको हम मार दे। इसके पास 1 लाख सेना था और सिकंदर तो 6 लाख 7 लाख सेना साथ आया था। इसने आत्मसमर्पण करके, नहीं रे लड़ेंगे, कोची है, एक तो तू बाहर से ही नहीं है, कहाँ हलो तो कहाँ के राजा ने, फिर अति मकदूनिया के की करे ले नहीं है। फिर भी सेलुकस जो है डट करके सामना किया, बेचारा हार गया। 1 लाख तो सैनिक हरे। उसके बाद सिकंदर के दरबार में इसको पेश किया गया, बैठा राजा, कहा यही सेलुकस है जी? तो हाँ जी सर। तो कहा कि बोलो तुम तो हार गए, तुम्हारा क्या किया जाए, सर कलम कर दिया जाए कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? क्योंकि कार्य के लिए तुम्हारे सामने सर पहले भी उठा था और अब भी उठा रहेगा, हमारा सर काट दो चाहे कुछ भी कर दो। क्योंकि वाह, भारत की धरती में आज भी ऐसा पावर है। उसने इसको छोड़ दिया। कहे भाई, जब ऐसा आदमी मरने के लिए तैयार हो गया, इसका राजपाट हम छीन गए और इसको हम मारे तो तुरंत मर जाएगा, इसको मार करके क्या कर, इसको छोड़ दो। कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, कहा जाओ, तुम्हारा जो हम दखिल लिए थे, राजपाट लिए थे, सब लौटा देते हैं और जो है तुम चले जाओ। इतना दूर तो कहानी खत्म हो गया। ये सब याद रखिएगा। पिता का नाम फिलिस्तीन, माता का नाम ओलंपिक, मकदूनिया का शासक, बैक्टीरिया को जीता। अब जो है ये झेलम नदी पार करने के बाद ब्यास नदी कहाँ आया? ब्यास नदी। अब ये ब्यास नदी को पार करना चाह रहा था सिकंदर, लेकिन यही सूचना चाणक्य को चला गया। हमने पिछली भी कहानी में बताया था कि चाणक्य गया धनानंद के पास, उसको चोटिया पकड़ के निकाल दिया। चाणक्य जो था बड़ा गुणी व्यक्ति था, है नहीं? उसने सिकंदर की सेना में भेष बदल करके घुस गया और कहा कि ए भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अब वो भारत की चढ़ाई कर, भारत के देवी देवता ऐसा हकुन्य कि तो जैसी कदम रखबो अंधा हो जीवो, है? गलत बात बोलता है।
अगर नहीं विश्वास को ए 5 सिपाही चल तो हमरा जब रे भारत के घूम घाम के आवे और भाई बांधव ओकरा कुछ नहीं दवाई दे है नहीं ऐसा दवाई दे रे भाई बांधा हो जाए 5 दिन के बाद जना ही नहीं लगे। तो यही काम हो रहा था दवाई देने का कार्यक्रम चालू हो गया माथवे सुन हो जाए क्योंकि वास्तव में हो जो वास्तव में अंधा हो गई 5 गो फिर लावे 10 गो के पकड़ करके कि ब्यास नदी नहीं पार कीजिए जे ई पट्टी ऐसा देवी देवता कौन जे तुम माथवे पगला देते भाई वो दवाई होम्योपैथिक के दे चाणक्य और वही जो पागल की तरह करने लगे। अब जो है पूरे सेना में अफवाह फैल गया कि हो हमने पार करबो। एक तो पहले झेलम अथी सिकंदर पोरुष को हराए ये भाई झूठो मुठो पोरुष को छोड़ दिया वहाँ के राजा को भी हमको राज करने नहीं दिया है ने। अब हम ब्यास नदी पार करके के मरे इसलिए कहा कि अथी सिकंदर के सामने जो अथी था देखिए पहला कौन था सेनापति था निकाय जो था सेनापति था। उसके बाद अलेक्जेंड्रिया था। उसके बाद बुकफेल्स ये तीनों सेना था जल वायु मार्ग। उसमें आइए ये तीनों ने गुमसुम बैठ गया कि बोलो तो एगो तो जितबो कैनू तो कुछ नहीं कहिए जब कहा गए हो हमरा से पार नहीं लगता भारत ये तीनों जो है हार मान गया। उसके बाद इसका नौसेना माने थी पानी के जहाज का परमाणु निर्कायस पानी के जहाज का मेन था निर्याकस नी मने न मने जल हो वो है अब पानी ओलिकिस्टर ऑनेसिकेटस जो था अथी का माने धरती का था और अरिस्टोबुलस वायुमार्ग अरिस्टोबुलस ये तीनों जो है कहा कि छोड़ो झूठो मुठो चढ़ाई करेंगे। अंत में यह फैसला लेने में सिकंदर को कि हम चढ़ाई करें कि नहीं करें चढ़े कि नहीं करें यह 19 महीना बीत गया। कई महीना 19 महीना 19 महीना के बाद सिकंदर भी कहा कि छोड़ो हम चलेंगे स्थल मार्ग होते हुए। अब ये जो है सिकंदर भी जो है स्थल मार्ग होते हुए वापस लौट रहा था है न। तो इसमें क्या हुआ 326 ईस्वी में 325 ईस्वी में नहीं 325 ईस्वी में लौटा और 323 ईस्वी में बेबीलोन कहाँ बेबीलोन में जाकर के इसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि बुखार और ज्वर आ गया इसको और दिखाया नहीं मर गया कोई जहरों दे करके मार दिया होगा तो इसकी मृत्यु हो गई। यही था सिकंदर की कहानी। और हम हर दिन आते हैं तो ये वो कहानी बताते हैं है न। तो मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए है न। मैं फिर एक गाना गाता हूँ कि कोई नहीं है पिया तेरे बिन यहाँ पे
राजनीतिक में कोई किसी का नहीं होता। धन्यवाद। ये बात एक साधारण आदमी समझता तो आप किसे नहीं समझिए।